शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से। उनसे जरा करते हैं बातचीत तो थोड़ा आइडिया लेते हैं कि इस समय बाजार को कैसे देखा जाए। धर्मेश, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, आपसे बातचीत हो रही है। ओवरऑल सेटअप 2024 के लिए इंडाइसिस से कितने रिटर्न या किस तरह का दिखता है आपको? 2023 बहुत ही शानदार गया। मेरे को याद है आपकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आपने निफ्टी का टारगेट ऑलमोस्ट 24,000 भी दिए हुए हैं। क्या अभी भी आप उस पर स्टांस को कायम रखते हैं सर? और दूसरा, हमको प्लस कैसे करना है, किसी भी डिप पे या सामने? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मेरे वाला आपने शो पे बुलाया। यस, मार्केट हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में ही है। यस, प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपके शो में हमने बताया था कि जो मूव है 24,700 की विल नॉट बी लीनियर, एक सडन तेजी नहीं रहेगी, जिगजैग मूवमेंट होगी। तो करेक्शंस आते रहेंगे, जैसे कि 2004-2007 को आप कंपेयर करें, वहां पे भी एक बुल मार्केट था जहाँ 7,000 से 21,000 गई थी सेंसेक्स, बट उस बीच भी कहीं ना कहीं करेक्शंस आते थे। वी बिलीव आई थिंक सो, हाँ, करेक्शन की परिभाषा बदल गई है। कहीं ना कहीं तो पहले आते थे 15-20% का करेक्शन, हमें लग रहा है कि 5 से 6% के आसपास करेक्शन आ सकते हैं। सो मार्केट इज गेटिंग मोर मैच्योर्ड। हमें लग रहा है कि यस, करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल, इट विल कम, बट इससे हमें डरना नहीं चाहिए। बट मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने ये लास्ट लेग ऑफ तेजी मिस की है, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। अगर यहाँ से दीप आती है 20,800 या 20,900 तक की, तो हमें लग रहा है कि जिन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा यहाँ से एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का। तो वी आर नॉट नेगेटिव ऑन द मार्केट। यस, करेक्शन आएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट 16% बढ़ चुका है लास्ट 2 महीने में, तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट कंडीशन भी थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अच्छा है कि मार्केट हेल्दी हो जाएगा, एक अच्छा करेक्शन आ जाएगा यहाँ से। तो वी बिलीव वी शुड नॉट गेट टू मच नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए। जैसे कि 2024 के हमारे रिपोर्ट में भी हमने कहा था कि इलेक्शन ईयर, आउट ऑफ 11 टाइम्स 9 टाइम्स हैव गिवन द पॉजिटिव रिटर्न मोर देन एवरेज मीडियन रिटर्न ऑफ 17%। तो 17% वहां पे रिटर्न है। ऑल्सो की डिकेडल का जो हमने स्टडी बताई थी आपको, वहां पे भी बताया जाता है कि फोर्थ ईयर, हर दशक का चौथा साल हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है 15% के आसपास का। एंड ऑल्सो टेक्निकली ऑल्सो अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, 6 क्वार्टर का हमने ब्रेकआउट देखा है निफ्टी में। कहीं ना कहीं वी आर नॉट नेगेटिव फॉर द मार्केट, बट बाय द डिप शुड बी द क्लियर मंत्रा फॉर 2020। ओके, ऑलराइट। धर्मेश, मॉर्निंग का ये तो खैर साल के आउटलुक की बात है, लेकिन अभी करंटली ट्रेडर्स क्या करें? 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट जोन के पास बाजार अटक रहा है, हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस वक्त इंडेक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? जनवरी थोड़ा सा वैसे ही जो हिस्टोरिकल मंथ है, सीजनैलिटी देखी जाती है, थोड़ी फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। आप इस सीरीज में इंडेक्स ट्रेडर को निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर किस तरह से अप्रोच करने की सलाह दे रहे हैं? Yes, good morning प्रियंका। मॉर्निंग। डेफिनेटली आई थिंक सो, इफ यू लुक द डेटा, मतलब हमने एक एनालिसिस किया है अक्टूबर 2023 से, अगर आप देखेंगे तो मार्केट 3 से 4 दिन से ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा है और 3 to 4% के आसपास का करेक्शन रहता है। तो वी बिलीव आई थिंक सो, अगर मार्केट को ये रिदम को मेंटेन करना है, कल जैसे कि यूएस का सीपीआई डेटा नंबर है, दैट विल आई थिंक सो डिक्टेट द फर्दर ट्रेंड फॉर द मार्केट। उससे एक दिशा मिलेगी मार्केट को कि आगे किस तरफ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बिलो एक्सपेक्टेशन होता है तो वी कैन सी अ पॉजिटिव सरप्राइज फॉर द मार्केट। वी बिलीव आई थिंक सो, कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ट्रेडर्स को देखना है तो 21,300 का शॉर्ट टर्म की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वहां पे 61% रिट्रेसमेंट भी आता है। जो 21,000 से 20,900 से जो 21,800 की जो हमने रैली देखी, उसकी 61% के आसपास जो लेवल्स आते हैं वो 21,200 21,300 के आसपास आता है। और सो इफ यू लुक एट 50 डे मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास आती है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मार्केट 21,200-300 के आसपास अटकना चाहिए, मतलब वहां पे एक बाइंग डिमांड आनी चाहिए और वहां से टेक्निकल पुल बैक हम देख सकते हैं 21,700 से 800 के बीच में। तो वो ट्रेडिंग रेंज है, कंसोलिडेशन है। इन कंसोलिडेशन के बीच में एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, क्योंकि हम जैसे रिजल्ट सीजन में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि कल 2 दिग्गजों के रिजल्ट है आईटी में, जैसे कि आईटीसीएस एंड इन्फोसिस आई, सो दैट विल आल्सो फर्दर डिक्टेट द ट्रेंड फॉर द मार्केट। तो वी विल आई थिंक सो, हमें एक अप्रोच अगर ट्रेडिंग का लेना है तो यहाँ से बहुत स्टॉक स्पेसिफिक लेना है, rather than taking a broader perspective in the near term। ठीक है, पॉइंट तो आपने एकदम सही पकड़ा है कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा बढ़िया काम होगा। तो चलिए वक्त ज़ायर नहीं करते हैं और आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज़ पे। आपका नंबर 1 स्टॉक आइडिया क्या है इस समय? जी, जैसे कि अजय जी, गुड मॉर्निंग अजय। हमने देखा जैसे कि फार्मा एज अ स्पेस हैज बीन द आउट परफॉर्मर फॉर 2024। मतलब जो स्टार्टिंग हुआ है कहीं ना कहीं
फार्मा ने काफी स्टॉक्स देखे तो न्यू हाई मारे और कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम क्लियर कट दिखता है इन दिस करेक्टिव फेज में। अगर आप बाजार करेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं फार्मा स्पेस रिलेटिव टर्म्स में देखा जाए तो आउट परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट 1.5 साल में फार्मा एज अ सेक्टर में कुछ हुआ भी नहीं था, मतलब एक करेक्टिव फेज था। तो हमें लग रहा है यहाँ पे एक मिड कैप फार्मर्स में हमें लग रहा है कि अच्छी बढ़त देख सकते हैं, जहाँ पे कोपरान लिमिटेड है जो हमारा टॉपिक है सेट द फार्मर्स में। कोपरान का आप चार्ट देखिए तो वीकली चार्ट 5 हफ्तों का जो डिक्लाइन था वो उन्होंने एक ही हफ्ते में रिट्रेस करके पॉजिटिव दे दिया। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स में इस सब फास्टर रिट्रेसमेंट कहते हैं और कहीं ना कहीं विद सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। सच फास्टर रिट्रेसमेंट indicates some bit of a structural changes happening in the stock. So we will look at Copra maybe at 265. We expect the stock कहीं ना कहीं टारगेट की बात करें तो 298 का टारगेट देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 237. सेकंड स्टॉक व्हिच वी लाइक इज हिंदाल्को। अभी मेटल स्पेस यस रिसेंट हमने एक अच्छी मूव देखी और कहीं ना कहीं उसी को हम करेक्टिव फेज में अभी देख रहे हैं। मेटल इज गेटिंग रिट्रेसमेंट ऑफ दिस कास्ट लेग ऑफ रैली। वी विल लुक एट मेटल एज अ स्पेस। एल्यूमिनियम की बात करें पर्टिकुलर तो क्लियरली आउट परफॉर्मर है लास्ट 3 महीने में। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर मैटर जैसे कि डॉलर इंडेक्स लास्ट टाइम भी आपके हमने चैनल पे कहा था कि हमें टॉपिंग आउट फॉर्मेशन लग रहा है डॉलर इंडेक्स। वी एक्सपेक्ट कि डॉलर इंडेक्स शुड बी हेडेड टुवर्ड्स 100 to 98 लेवल्स द कमिंग डेज। तो वी बिलीव आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो हमें लग रहा है कि हिंदाल्को क्लियर कट बाय है यहाँ पे 571 572 के आसपास। Keeping a stop loss of 545, one can look for a target of around 620. So Copran Limited और हिंदाल्को यहाँ से हमारी टॉप पिक रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अजय जी हमें और एक चीज आपके चैनल पे कहना है कि टैंकिंग को लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है, पर हमें लग रहा है कि 5,000 पॉइंट की जो तेजी आई थी उसी को वो कहीं ना कहीं रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ से पीएसयू बैंक से जहाँ पे डेफिनेटली एक फोकस करना चाहिए जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक सो वन शुड डेफिनेटली लुक दिस करेक्टिव फेज। धर्मेश, कोई और शेयर आप ऑटो और ऑटो एंसिलरी से देख के बता सकते हो, आपकी लिस्ट में हो तो? जैसे ऑटो एंसिलरीज में हमें जैसे कि यस द रनअप हैज बीन वेरी ऑफ अ कंसोलिडेशन हो रहा है। महिंद्रा सीआई लिमिटेड आई थिंक सो द वन द स्टॉक एक अच्छी बढ़त के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में है 480 है 5 के आसपास। तो हमें लग रहा है कि अगर कोई भी डिप आती है यहाँ पे सीआई में keeping a stop loss of 455, I think so one can definitely look for CI India for target of around 540 550 in the days to come. Apart from that हमें लग रहा है कि टायर स्टॉक्स को देखना चाहिए क्योंकि टायर स्टॉक्स आर द क्लियरली बेनिफिशियरीज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइस गेटिंग डिक्लाइनिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो टायर में भी जैसे कल हमने एक अच्छी मोमेंटम देखी अपोलो टायर में या सीएट में बालकृष्ण में। तो हमें लग रहा है अपोलो टायर आई थिंक सो वन कैन डेफिनेटली लुक फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। वन कैन लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 485 to 490 in the short term, keeping a stop loss of around 455. ओके धर्मेश, ये आपकी कुछ पिक्स हुई पर सेक्टर्स की भी बात करते हैं। इस वक्त एनर्जी, इंश्योरेंस, इन स्पेसेस पर भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इस पर क्या व्यू बन रहा है? इंश्योरेंस स्पेस के भी कई काउंटर और बिफोर द अर्निंग्स ऑल्सो, Q3 की अर्निंग्स से पहले अगर आपका कोई एस्टिमेशन हो कि कैसी अर्निंग्स पॉजिटिव आ सकते हैं और कहाँ से नेगेटिव सरप्राइज आ सकते हैं? ठीक है, देखिए जैसे कि मैं अर्निंग्स पे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा बट डेफिनेटली आई थिंक सो कमिंग टू टेक्निकल आई थिंक सो स्ट्रक्चर वाइज आई थिंक सो एनर्जी एज अ स्पेस डेफिनेटली लुक पॉजिटिव। जहाँ पे हमें लग रहा है कि जैसे कि ONGC हो गया कि ऑयल इंडिया हो गया, सो दिस आर द स्टॉक्स आई थिंक सो यस मे बी द रन अप इन द शॉर्ट टर्म में हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्हीं को रिट्रेस कर रहे हैं। बट थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन को हमें बाय के हिसाब से देखना चाहिए। तो जैसे कि ऑयल ONGC हो गया, ONGC 220-21 डेफिनेटली नियर टर्म में रेजिस्टेंस है बट नीचे में हमें लग रहा है कि 205 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कोई भी डीप आती है यहाँ से ONGC में तो डेफिनेटली बाय के हिसाब से सोचना चाहिए। यहाँ पे टारगेट की बात करें तो 35 लाइकली टारगेट फॉर ONGC। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज की आपने बात की तो SBI लाइफ इंश्योरेंस हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, so definitely they are making higher top higher bottom formations on daily as well as weekly chart। ये clearly relative terms की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस उसमें भी दिख रहा है। तो SBI Life I think so definitely one can look out for a target of around 1540, keeping a stop loss of around 1460। So SBI Life हो गया कि ONGC हो गया। One more thing to highlight is power stocks I think so one जैसे कि पावर में भी एक अच्छी मोमेंटम आने वाले दिन में देख सकते हैं। जहाँ पे CSC आई थिंक सो वन कैन लुक फॉर CSC एक 5 साल का ब्रेकआउट दे रहे हैं स्टॉक। काफी लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक एक 135 140 की एक ट्रेडिंग रेंज में। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से CSC कैन बी लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड
160, keeping a stop loss of 125. ठीक है धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमने आपसे इस एक्सपायरी का भी पूछ लिया और पूरे साल का भी पूछ लिया, तो दोनों ही एंगल आपने हमको दे दिए, बहुत अच्छा लगा। और आपने अलग अलग स्टॉक्स जो बताए तो ये तो बिल्कुल स्पेसिफिक थे, तो इससे बात करके आपसे क्लियर मज़ा आया। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी धर्मेश, थैंक यू वेरी मच।